विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। अपनी छेनी हथौड़ी लिया और उस पत्थर को बोलने लगा दिया कि मैं राम हूं, मैं हनुमान हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं देवी हूं, गणेश जी हूं, साईं हूं, बोलने लगा दिया। हवा को बोलने लगा दिया, सूरज ने बोलने लगा दिया, उसने गर्म कर दिया, हवा गर्म है। ठंड ने उसे ठंडी कर दिया, बोलने लगा दिया। धरती को बोलने लगा दिया, जल ने गीली है, सूखी है। अग्नि को बोलने लगा दिया, जल रही है, बुझ गई है, अग्नि को बोलने लगा दिया। परंतु गुरु को कोई नहीं बोलने लगाता है, उसका बोल अबोल है, बिनमुख वचन है उसका। इसीलिए गुरु का शब्द नहीं होता है, गुरु का वचन है, बिनमुख है। अच्युत अमर से 3 लोग पर ऐसा जोग हमारा साधु बिनमुख वचन उच्चारा। बिनमुख वचन है जिसे उच्चारा ही नहीं जा सकता है, कोई उसे बोलने ही नहीं लगा सकता है, बोलने नहीं लगा सकता, क्योंकि निर्मौन है। श्री गुरु का तत्व निर्मौन है, इसीलिए वहां अखंड मंडलाकार है। अगर वहां बोलता तो खंड मंडलाकार होता। पत्थर को तोड़कर बोलने लगाते हैं, हवा को गर्म या ठंडी करके बोलने लगाते हैं, धरती को चीर कर खोद कर उसे बोलने लगाते हैं, आसमान को गरज कर बोलने लगाते हैं, अग्नि को जलाकर बुझाकर बोलने लगाते हैं, लेकिन गुरु को नहीं बोलने लगा सकते कोई, उसे कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं तोड़ सकता गुरु को। इसीलिए वह अखंड है। खंड का मतलब जिसे तोड़ सकते हैं, अखंड अखंड का मतलब जिसे कोई नहीं तोड़ सकता, जिसे तोड़ना ही नहीं आ सकता, जो टूट ही नहीं सकता। अछेद्यम अदार्यम अक्लेद्य अशोष्य, विचार कीजिए, अछेद्य है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, पर ब्रह्म स्वरूप है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म है, क्योंकि उसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसको छेद नहीं सकता। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दाहति पावकः। अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र उसे काट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। शस्त्र बहुत प्रकार के हैं, ख्याल कीजिए, ये लोहे के, पत्थर के, बारूद के, इनको शस्त्र नहीं कहते हैं, ये अस्त्र है, ये शस्त्र नहीं, ये अस्त्र है। जो चलाए जाते हैं वे अस्त्र हैं, जो खुद चलते वे शस्त्र हैं। समझ लेना बात, जिसको चलाना पड़ता है वे अस्त्र हैं, और जो अपने आप चलते हैं वे शस्त्र हैं, वे शस्त्र हैं। ख्याल कीजिए, वे शस्त्र हैं। काम शस्त्र है, क्रोध शस्त्र है, मोह माया ममता अहंकार जवानी बुढ़ापा बचपना ये सब शस्त्र हैं। बोलना नहीं पड़ता कि चलो जवान हो जाओ, नहीं, अपने आप हो जाएगा। बोलना नहीं पड़ता कि बूढ़े बन जाओ, अपने आप बूढ़ा हो जाता है। शस्त्र है, अपने आप चल रहा है। किसी को ज्ञान कहा और कह दिया कि चलो अब अज्ञान छोड़ दो, मैंने ज्ञान कह दिया तुमको, मैंने तुमको ज्ञान कह दिया, अब अज्ञान छोड़ दो, कहना नहीं पड़ता। जिस वक्त ज्ञान चलता है उसी वक्त वह चल जाता है, उसे फिर चलाना नहीं पड़ता, जो अपने आप चल जाता है। प्रकाश शस्त्र है, अस्त्र नहीं। प्रकाश शस्त्र है। प्रकाश आने के बाद अंधेरे, भैया अब उजाला हो गया, जाओ ना, क्यों अंधेरे, क्यों रुकते हो?
अंधेरे को कहना नहीं पड़ता है कि चलो चलो अब सूरज निकल आया, तब तक रहोगे हे रात, चलो जाओ अपना काम करो, अब तो सूरज निकल आया। नहीं, प्रकाश अपने आप चल जाता है, क्योंकि शस्त्र है, अपने आप चल जाता है, वो शस्त्र है। उसे कहना नहीं पड़ता प्रकाश को कि मैं आ गया हूं, हे रात अब तू चली जा। नहीं, शस्त्र है। आई बात समझ में? जो अपने आप चल जाता है वो शस्त्र है, जिसे चलाना पड़ता है वो अस्त्र है। हमारे इंद्रिय अस्त्र हैं। ख्याल कीजिए, हमारे इंद्रिय अस्त्र हैं। इंद्रियों को चलाना पड़ता है। आंखें बंद हैं, फिर मन कमांड करेगा, मन आज्ञा करेगा कि चलो खोलो आंखें और देखो उधर क्या है, खोलेंगे और देखेंगे। मन कहेगा, मन खोलेगा, चलो कीर्तन का आवाज आ रहा है, देखो उधर कान लगाओ, कान सुनने लग जाएंगे। मन कहेगा कि इस चीज को चखो, देखो क्या है, खट्टी है, मीठी है, तीखी है, फीकी है, क्या है, जीभ चख कर देखेगी, मन उसको चलाएगा। सब बातें जो है, जिसे चलाने वाला कोई और होता है, वह अस्त्र होता है। और ब्रह्मा जी के पास क्या है? ब्रह्मास्त्र है कि ब्रह्मास्त्र है? थोड़ा विचार कीजिए शब्दों का। अगर वेदांत तो पढ़ोगे तो समझेगा, ब्रह्मा अस्त्र है कि ब्रह्मास्त्र है? ब्रह्मास्त्र है। हाँ, क्योंकि ब्रह्मा को चलाना पड़ता है। अगर ब्रह्मा के पास शस्त्र होता तो संसार बनाना नहीं पड़ता, खुद बन जाता। ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मा को संसार बनाना पड़ता है, इसीलिए उसे ब्रह्मा को विधाता कहते हैं, कर्ता कहते हैं। हाँ। भगवान महाविष्णु को भी विष्णु अस्त्र चलाना पड़ता है, इसीलिए उसे पालन कर्ता कहते हैं। हाँ? भगवान शिव जी को शिवास्त्र चलाना पड़ता है, इसीलिए उसे विनाश कर्ता कहते हैं। करने वाला है, वो करने वाला है, उसे चलाना पड़ रहा है शस्त्र, इसीलिए वे करता है, शस्त्र के, अस्त्र के करता है, शस्त्र चलाना नहीं पड़ता। ख्याल कीजिए। अब बात बड़ी अच्छी है, संत तुकाराम महाराज ने बड़ा ही दूर का विचार किया है, इसलिए संत तुकाराम महाराज के अभिन्न वेदांत है, पंचम सूक्ष्म वेद है, 5वां वेद है। क्यों? संत तुकाराम महाराज ने कहा है कि गुरु ऐसा शस्त्र है कि जिसे कुछ आगे करना नहीं पड़ता। गुरु के पास चले गए तो शिष्य को कुछ करना नहीं पड़ता है। एक अभंग में लिखा है, गुरु चरण ठेविता भाव, आपो आप भेटे देव, आपो आप भेटे देव, अपने आप मिल जाता है, फिर कुछ करना नहीं पड़ता है। गुरु ऐसा शस्त्र है, गुरु शस्त्र है, देवता, ये पंच महाभूत अस्त्र है, ये अस्त्र है। गुरु निर्मौन है, ये संसार जितना भी है मौन है, इसको बोलने लगाए तो बोलेगा। कोई मौन ही अगर होगा, मौन करने वाला, उसको बहुत बहुत अगर जिद में ला दिया तो वो बोल ही देता है। दृष्टांत कहता हूं, एक साधु था हिमालय के शिखर पे, मानस सरोवर के पास कहीं तपस्या करता था। उसने अपने सब विकारों को जीत लिया, काम, क्रोध, मद, मोह, माया, मत्सर, अहंकार, और मौन ही हो गए, मौन करने लग गए। कहीं किसी से कुछ नहीं कहना है, बस मौन रहना है। लोगों ने कहा कि इतना बड़ा मौनी साधु हमने कभी देखा नहीं। दूसरे तो लिखकर जवाब देते हैं, तो लिखकर भी जवाब नहीं देते। इतना अच्छा मौनी, इसका सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ख्याल कीजिए, जैसे हम संसारी हर चीज चाहते हैं और सत्कार करते हैं नंगों का, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, उस वैराग्य का हम सत्कार करते हैं। जलगांव में यही हुआ, तरुण सागर जी महाराज आए, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। हस्तिमल जी महाराज जो दिगंबर हैं, जिन्होंने कुछ धारण नहीं किया, सब कुछ त्याग दिया है, उसका संसारी को सत्कार करते हैं। जिन्हें सब कुछ चाहिए, उस जिसने सब कुछ त्याग दिया है, उस बाबा से भी कुछ चाहिए, बाबा आशीर्वाद दे दो, अगला इलेक्शन है विधानसभा का। इसीलिए तो पीछे पीछे घूम रहे थे।
छतरी लेकर बाबा के पीछे। अब हमें खड़ा रहना है ना राष्ट्रवादी से, तो चुनकर आ जाऊंगा तो बड़ा अच्छा है। बाबा जी मुझ पर कृपा करके चले जाओ। अरे बाबा ने सब बातें छोड़ दी है, तेरे पे कहां कृपा करेगा? सोचने की बात है। सब कुछ त्याग दिया है। जो सब कुछ त्याग कर हिमालय के शिखर पर बैठा हुआ था, लोगों ने उसको लाया। उसके जो साधुओं को बुलाते हैं, गांव में बड़ा ही सत्कार होता है, साधुओं को लाते हैं। क्यों? उसके पीछे उनका प्रचार हो जाता है। पीछे महाराज आए थे योग सिखाने वाले, रामदेव जी बाबा है, योग सिखाने वाले। योग सिखाने वाला तो बेचारा 7 दिन रहा, उसके पीछे इनका योगक्षेम पूरा हो गया। उद्घाटन भी करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, सब बातें अपनी करवा ली। बाबा के पीछे पीछे फिर माया भी आ गई, सब कुछ आ गया। योग के लिए चले थे, निकले योग के लिए थे और जमा करने लगे भोग। टिकट रख दी वहां पर योग के लिए, साइकिल स्टैंड की टिकट रख दी। साइकिल रखना है तो इतने की रसीद फाड़ना पड़ेगी, प्रवेश करना है तो इतने की रसीद फाड़ना पड़ेगी, बाबा से मिलना है तो इतनी डोनेशन देना पड़ेगी। निकले थे योग के लिए और करने लगे भोग। रामदेव जी बाबा थे। तो संसारी जो होते हैं वे अपने लोग के लिए। अब इन्होंने भी उस मोहने वाला को बुला लिया। मोहने बाबा आए, बोलते नहीं थे, 12 वर्ष से कभी अपनी जुबान को खोला नहीं, शब्द उच्चारण नहीं किया, मौन हो गए। बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों की गर्दी वैसे ही होती है, बड़ी इकट्ठी। जो चीज नहीं देखी उसको देखने के लिए ज्यादा भीड़ होती है। मैं एक बार पूना गया था आलमदी के लिए, वहां सारस बाग है आलमदी में, पूना के अंदर आलमदी की यात्रा के लिए गया था। तो पूना में येरोड़ा से किसी ने कहा कि सफेद शेर आया हुआ है, सफेद बाघ, सफेद रंग का शेर आया हुआ है। अब सफेद शेर किसी ने देखा ही नहीं। पूरी पूना सिटी, वहां पर पूना के जितने भी नागरिक थे सब उस सफेद शेर के लिए लाइन लगा के खड़े। मैंने कहा कि कमाल है, जिसे देखा नहीं उसको भी देखने के लिए लाइन, और जिसे देखा है उसको भी देखने के लिए लाइन। पूरी पिक्चर में अमिताभ बच्चन ने बड़ा ही अच्छा काम किया, इसलिए दीवार को देखने के लिए लोगों की गर्द हुआ है ना। पहले देखा कि अच्छा काम किया था, इसलिए अब देखने की बड़ी गर्दी। और जिसे देखा था उसके लिए तो गर्दी होती ही होती है, जिसे नहीं देखा उसके लिए बड़ी गर्दी होती है। साधु को किसी ने देखा नहीं था, नाम सुना था कि मौनी है, बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बाबा जी कहने लगे, मतलब बाबा जी की इच्छा थी कि भाई मुझे ऊंचा मत लेकर चलिए, मैं नीचे ही चलना चाहता हूं, मुझे बड़प्पन नहीं चाहिए। बाबा जी पैदल चल रहे हैं, क्यों पब्लिक से ज्यादा ऊंचाई क्यों करें, पैदल चल रहे हैं। पैदल चलते चलते प्रकार ऐसा हुआ, बड़ी धक्का मुक्की हो गई वहां पर। भीड़ भड़का ही होता है ना, कोई यहां से धक्का दे दे तो बाबा उस तरफ गिर गए, वहां से धक्का दिया तो बाबा इस तरफ गिर गए, पीछे से धक्का दिया बाबा उनके बल गिर गए। बाबा मौन, करें तो क्या करें, बड़ी परेशानी। जैसे घासलेट की लाइन, पहले घासलेट की बहुत लाइन चलती थी, जब घासलेट भी ब्लैक में नहीं मिलता था रेशनिंग दुकान पे, घासलेट के लिए इतनी लाइन थी रेशनिंग दुकान के ऊपर। कितने ही महिलाएं और कितने ही पुरुष, कितने ही बच्चे लाइन लगाकर कतार में खड़े हैं। एक आदमी बड़ी जल्दी से आया और आगे जाना चाहता, लोगों ने उठाकर उसे पीछे फेंक दिया। फिर वो बड़ी कोशिश करके उस भीड़ में से और आगे गया। लोगों ने कहा कि एक बार फेंक दिया और आया, और उठाकर लोगों ने पीछे फेंक दिया।
बेचारा और परेशान आया, पसीना पहुंचते पहुंचते भीड़ को देखकर। तीसरी बार आया, लोगों ने उठाकर फेंक कर उसने कहा बहुत तेरी की आज दुकान ही नहीं खोलता, आज दुकान ही नहीं खोलूंगा। असल में वो मालिक था दुकान का, रेशमी दुकान का, जो अपने भीड़ वाले को उसको फेंक दिया। बेचारा मालिक को भी फेंक दिया। जिस बाबा को देखने के लिए जा रहे उस बाबा को मुंह में बल कर दिया। भीड़ भड़कता है, कहीं सीधी तरफ गिरते हैं, कहीं ये गिरते हैं, तो कहीं पीछे कोई खींच रहा है, कोई तो बाबा के ऊपर छलांग लगाने लग गए। भीड़ बहुत हो गई कि बाबा को एक बार देख लूं तो बड़ा अच्छा होगा। भीड़ भड़के में आखिर बाबा का मन टूट गया। उसने कहा कि बेवकूफ क्या है, अरे इससे तो अच्छा हिमालय ही था। लोग कहने लगे कि चलो हटो, अपने अपने घर चलो, बाबा मौनी नहीं है, एक भी नहीं, वहां कुत्ते का पिल्ला भी नहीं रहा, सब अपने अपने घर। बाबा ने कहा कि कहाँ गए, क्यों? बाबा जी तुम्हारा मौन समझकर हम आए थे। अरे तुम तो बोलते हो। मौन को तोड़ा जा सकता है, मौन टूट जाता है, निर्मौन नहीं टूटता। गुरु निर्मौन है, इसीलिए गुरु अखंड है। संसार में गुरु अखंड है। भगवान शिव जी कहते हैं, भगवान शिव जी कहते हैं अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा वो अखंड मंडलाकार है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। ऐसा जो श्री गुरु है, ऐसा जो गुरु है जिसको सबने अपने ऊपर धारण किया है, अपना सिरमौर माना है, अपना ध्वजा माना है, अपना मुकुट माना है, शिरोमणि माना है, जिसकी आराधना की जाती है, जिसको श्रेष्ठ माना जाता है। तब पार्वती जी को भगवान शिव जी गुरु के विषय में बतलाते हैं, सर्वश्रुति शिरोरत्ना विराजित पदाम्बुजाः वेदांत अंबुज सूर्यो यस्तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे पार्वती, जिनके चरण कमल वेदांत के सर्वश्रेष्ठ वाक्य रत्नों से सुशोभित है। विचार कीजिए, श्री गुरु के चरण कमल जो है वेदांत के वाक्यों से, वेदांत की ऋचाओं से, वेदांत के मंडलों से सुशोभित है, और जो स्वयं वेदांत रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य है। वेदांत जिनसे खिलता है, वेदांत जिनके कारण प्रकट होता है। जिनके कारण वेद प्रकट होता है। नहीं तो वेदांत को आने की जरूरत नहीं थी, वेदांत को प्रकट होने की आवश्यकता नहीं थी। उस श्री गुरु के कारण वेदांत प्रकट हुआ। श्री गुरु के कारण वेदांत प्रकट हुआ, नहीं तो प्रकट नहीं होता था। उनके ही वेदांत रूपी कमल को खिलाने वाले वे सूरज हैं। ऐसे श्री गुरु को नमन हो। इसका अर्थ यह है कि वेदांत का रहस्य जानने वाले उसे वेदांती कहते हैं, वेद वाचस्पति कहते हैं। जो वेदांत को खेल खिलाते हैं, वेद एक कली के समान है। वेद खेला हुआ नहीं है। वेद का सुगंध नहीं समझेगा, सर पे ले लेकर घूमोगे वेद कुछ नहीं समझेगा। धोंडोपंत महाराज जी कहते थे, श्री समर्थ सदगुरु धोंडोपंत महाराज उनके प्रवचन में हमेशा एक दृष्टांत कहते थे। बंदर हर फल को खा सकता है लेकिन नारियल नहीं खा सकता। धोंडोपंत महाराज का दृष्टांत है। महाराज कहते थे कि बंदर सब फल खा सकता है, नारियल नहीं खा सकता है। वो श्रीफल नहीं खा सकता, नारियल को नहीं खा सकता है। इसका कारण यह है कि उसे पता ही नहीं कि नारियल को कैसा खाया जाता है। नारियल को पहले छीलना है, फिर उसको उघाड़ना है, मतलब उसको
फोड़ देना है, फिर उसके अंदर जो नारियल है उसको निकालना है। तीन प्रक्रियाएं हैं। नारियल को खाने की 3 प्रक्रियाएं। बाकी अन्य फलों को खाने के लिए 1 प्रक्रिया पूरी होती है, किसी किसी को 2 प्रक्रियाएं पूरी होती है, किसी किसी को 2 प्रक्रियाएं लगती हैं। कोई फल 1 प्रक्रिया में खा सकते हो, कोई फल 2 प्रक्रिया में खाना पड़ता है। ऐसे बहुत से फल हैं, परंतु नारियल के ऊपर 3 प्रक्रियाएं करना पड़ती हैं। पहले उसे छीलना पड़ता है, फिर उसे फोड़ना पड़ता है, फिर उसमें का नारियल निकालना पड़ता है और फिर उसे खाना पड़ता है। देखिए, ऐसा श्री गुरु का जो स्वरूप है, इस पर भी प्रक्रियाएं हैं, 3 प्रक्रियाएं हैं। सबको नहीं समझती हैं। जो 3 प्रक्रियाओं को पार करता है वह श्री गुरु को समझ सकता है, परब्रह्म को समझ सकता है। और वही 3 प्रक्रियाएं जो हैं, वे प्रक्रियाएं जिसको आ गई वह श्री गुरु का अनुभव ले सकता है। तो महाराज कहते हैं कि बंदरों को नहीं आता है खाना। 3 प्रक्रियाएं कौन सी हैं? 3 प्रक्रियाएं वेदांत भी कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं। वे 3 प्रक्रियाएं का मूल अर्थ जो है, 3 प्रक्रियाओं का जो मूल अर्थ है, उसकी प्रक्रिया आना चाहिए। उसमें क्या करते हैं ये समझना चाहिए। वे 3 प्रक्रियाएं हैं, तत्व, त्वम और असि। तत्व का क्या करना चाहिए, त्वम का क्या करना चाहिए और असि का क्या करना चाहिए, ये जब तक नहीं हमें समझता है तब तक हम श्री गुरु अर्थात परब्रह्म रूपी जो श्रीफल है उसका आनंद नहीं ले सकते। गुरु नहीं समझ सकता है, गुरु का आनंद नहीं समझ सकता है। गुरु का जो अनुभव है वह नहीं आ सकता है। इसीलिए तत्व, त्वम और असि, इन 3 प्रक्रियाओं को पार करने के बाद ही साधक पूरा गुरु का साधक हो सकता है, गुरु का भक्त हो सकता है, गुरु का शिष्य हो सकता है। मच्छिंद्रनाथ बड़ा अच्छा कहते हैं, कहे मच्छंदर सुन ले गोरख, कहे मच्छंदर सुन ले गोरख, तीनों पर जाना। तत्वों पर असि पर, तत्वों असि 3 प्रक्रियाएं। कहे मच्छंदर सुन ले गोरख, तीनों पर जाना, तीनों पर जाना। आप को चीना और ज्योत में ज्योत मिलाना। वही नर सच्चा बे सच्चा, वही गुरु का बच्चा। वही नर सच्चा बे सच्चा, वही गुरु का बच्चा। अर्थात गुरु का बच्चा मतलब गुरु का अनुभव लेने वाला। बच्चा माँ का अनुभव लेता है, माँ का दूध पी सकता है, माँ का दूध पी सकता है। महिलाएं बैठी हैं इसलिए मैं नहीं कहूंगा। बच्चे को भी माँ का दूध पीने के लिए 3 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अभी नहीं कहूंगा। 3 प्रक्रियाएं संसार में जितनी भी है सब 3 प्रक्रियाओं का खेल है। 3 प्रक्रियाएं हैं, उत्पत्ति स्थिति लय, 3 अवस्थाएं, 3 प्रक्रियाएं हैं। हाँ, बचपना, जवानी और बुढ़ापा, ख्याल कीजिए। 3 प्रक्रियाएं हैं, जन्म, मृत्यु और अस्तित्व। 3 प्रक्रियाएं हैं सब चीजों की। 3 प्रक्रियाएं हैं। देह की 3 प्रक्रियाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। मन की 3 प्रक्रियाएं हैं, तुरिया, उन्मनी, समाधि। मन की प्रक्रिया है ये देह की प्रक्रिया नहीं। देह की प्रक्रिया क्या है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। 3 प्रक्रियाएं सबकी हैं।
कर्ता कर्म क्रिया, ध्याता ध्येय ध्यान, दृष्टा दृश्य दर्शन, श्रोता शब्द श्रवण, सब तीन तीन का खेल है, सब तीन के ऊपर है, सब चीजें तीन पर आधारित हैं। ख्याल कीजिए, अब थोड़ा विचार कीजिए। हर चीज में तीन का ही संबंध है। बीज भी उगेगा तो तीन के सहारे से ही उगेगा। उसे जमीन चाहिए, जल चाहिए, सूरज का प्रकाश चाहिए। तीन के बिना नहीं हो सकता है। अगर सूरज नहीं है, जल और धरती है, उगेगा नहीं। सूरज है, धरती है, जल नहीं है, उगेगा नहीं। जल है, सूरज है, धरती नहीं है, उगेगा नहीं। तीन चाहिए। हर चीज तीन से बनती है, तीन का विस्तार है। इसीलिए संसार जो है तीन का ही विस्तार है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये पंच महाभूत का विस्तार तीन का ही है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। भगवान भी तीन ही शब्दों में बोला, आकार उकार मकार, तीन में ही बोला है। भगवान की जो अर्धमातृका है वह मौन है, और जो नाद बिंदु है वह निर्मौन है, मूल नाद है, आगे आएगा। तब यह जो स्वरूप है श्री गुरु का, यह स्वरूप बड़ा ही समझने लायक है। इसके लिए प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। गुरु का स्वरूप ऐसे समझ नहीं आएगा, क्योंकि श्री गुरु वेदांत को भी प्रकाशित करने वाले सूरज हैं। जैसे वेद जो है एक कली के समान है, उसको खिलाने वाले सूरज श्री गुरु हैं। श्री गुरु अगर ना हो तो वेद नहीं समझ में आएंगे। कबीरदास बड़ा अच्छा कहते हैं, वेद माही भेद है सो जाने विरला कोय, जिसको साचा सतगुरु में लिया उनको ही मालूम है, दूसरों को नहीं। वेद नहीं समझ में आएगा। भले ही वेद आप ला कर उसके ग्रंथालय बना लोगे, वेद ला कर एक लाइब्रेरी बना लोगे, ला कर उसकी रोज अष्टगंध लाकर पूजा करोगे, उसे अगरबत्ती लगाओगे, दिया लगाओगे, सिरहाने लेकर सो जाओगे, उसको 1000 बार पढ़ते रहोगे, पढ़ कर बाचत बाचत दंत घिसे सुनत फाटे कान। अरे वेद पढ़ते पढ़ते तो अच्छे अच्छे मर गए। बाचत बाचत दंत घिसे और सुनत फाटे कान, 60 वर्ष पाठ करो पावे नहीं ब्रह्म ज्ञान। वेद भी गुरु के बिना नहीं खुलते हैं। इसीलिए कहते हैं वेदांत अंबुज सूर्यो यस्तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो वेदों को भी प्रकाशित करता है, वेदों को खिलाता है, अर्थात वेदों को अपने स्वरूप में प्रकाशित कर सकता है, वह श्री गुरु है। इसलिए वेद नहीं समझते हैं। ख्याल कीजिए, वेद नहीं समझते हैं। कितने भी विचार करो वेद पर, श्री गुरु नहीं समझ में आएगा। परमात्मा परब्रह्म नहीं समझ में आएगा। बड़ा अच्छा लिखा है, करते करते थक गए, ईसाराम जी का है शायद, करते करते थक गए बहुतेक वेद विचार। भैयाराम जी, पंडित भैयाराम शर्मा, करते करते थक गए बहुतेक वेद विचार, ढूंढे से पाया नहीं कहीं न्यारा है करता। वेदों का विचार कर करके मर गए पंडित, लेकिन वेद नहीं समझ में आए। इसीलिए पहले तीन जो प्रक्रियाएं हैं उनको सीख, तीन प्रक्रियाओं को पूरा कर, फिर वेद समझ में आएंगे, फिर शास्त्र समझ में आएगा, फिर गुरु समझ में आएगा, फिर परब्रह्म समझ में आएगा। अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं आएगा। वे तत्व, त्वम और असि, ये तीन प्रक्रियाएं हैं। इनका क्या करना चाहिए इस प्रवचन में उसका संबंध नहीं है, नहीं तो कहता हूं इसमें उसका विषय नहीं है। जब सोहम का बोध देंगे भगवान शिव पार्वती जी को आगे, तब थोड़ा बतला दूंगा कि तत्व का क्या क्रिया करना चाहिए, तत्व का क्या विषय है, तत्व की धारणा क्या है, त्वम की धारणा क्या है और असि की धारणा क्या है।
तप की धारणा कौन करता है? शरीर करता है, मन करता है, बुद्धि करती है, चित्त करता है या अहंकार करता है? तोम की धारणा कौन करता है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर कौन करता है? असली की धारणा कौन करता है? इनकी धारणा करने वाला को जानना चाहिए। रेडियो कौन सुधारता है? टीवी का मैकेनिकल कौन है? पेंटर कौन है? मकान बनाने वाला जो मिस्त्री है वह कौन है? कारपेंटर लकड़ियों का काम करने वाला कौन है? वेल्डिंग करने वाला कौन है? घड़ियाल सुधारने वाला कौन है? आंखों का डॉक्टर कौन है? कान का डॉक्टर कौन है? हार्ट का स्पेशलिस्ट कौन है? दिमाग का डॉक्टर कौन है? साइकेट्रिक कौन है? तब का डॉक्टर कौन है शरीर में? तब की धारणा कौन करता है? तब का डॉक्टर कौन है? मन है या बुद्धि है या चित्त है या अहंकार है? कौन है? पहले ये सीखो, नहीं तो आरएमपी रोगी में इलाज पाएंगे। आरएमपी के पास चले जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। तब की धारणा कौन करता है? ये सीखो गुरु से। तोम की धारणा कौन करता है? क्योंकि जिसका काम वो करे, जोनो काम वो करे, दूसरों करे गोता खाए, गोते में पड़ जाओगे। तब की धारणा कोई दूसरा आपके अंदर का कोई रिकामा डॉक्टर करने लग जाएगा, अहंकार, बुद्धि, मन, चित्त, तो फिर समझो कि आप गए काम से, बिल्कुल गया समझो। जिसको बिच्छू का मंत्र याद नहीं और उसके पास सांप उतारने के चले तो गया बेचारा काम से। जिसे बिच्छू का मंत्र याद नहीं, उसके पास सांप स्नेक बाइट का इलाज करने के लिए चले तो उसे मरना ही है बेचारे को। अपूरी पूंजी भस्मात आए, घर की बला कभी न जाए। निम हकीम, जान को खतरा। निम हकीम रहा तो जान को खतरा है। सीखो पहले, जानो इस बात को। एक बार क्या हुआ, एक हकीम के पास में उसका कंपाउंडर था, वैद्य के पास में, उसके पास सीखने वाला एक कोई कंपाउंडर था। अब वो डॉक्टर जैसा ही था, वैद्य था, वो सब प्रकार के इलाज करना उसका काम था। ये दवाओं की थैली ले लेकर उसके पीछे पीछे घूमता। प्रकार ऐसा हुआ, हर प्रकार के इलाज इसने देख लिए थे। एक अजनबी इलाज आया उसके सामने, बड़ा ही विचित्र इलाज आया। उसने कहा कि क्या किया जाए। किसी किसान का ऊंट जो था उसने खाना पीना सब त्याग दिया था, ना पानी पीता था, ना कोई घास खाता था, बस लेटा हुआ पड़ा था। बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। हकीम को बुलाया कि भाई मेरा ऊंट बड़ा बीमार है, 8-10 दिन से कुछ खा नहीं रहा है, इसे देखिए क्या हो गया। उसने कहा कि ठीक है। गला देखा, बड़ा ही कहीं घटसर तो नहीं, क्या है, कहीं गलगंड तो नहीं, बीमारियों के नाम है, क्या हो सकता है। यह जो ठेला लेके चलने वाला कंपाउंडर था वो देख रहा है कि हकीम साहब क्या करते हैं। हकीम साहब ने देखा, गले को देखा, उसने कहा कि भाई इसका इलाज तो अभी हो जाएगा। क्या कमाल है, 15 दिन से बीमार पेशेंट है और अभी कभी इलाज हो जाएगा। 15 दिन से तो डॉक्टर की ट्रीटमेंट ले रहे हैं और 2 दिन में जॉन्डिस चला जाएगा, पीलिया चला जाएगा, कैसे हो सकता है। ये कौन सा हकीम है। उसने कहा कि 2 पत्थर लाओ, एक छोटा पत्थर एक बड़ा पत्थर, 2 पत्थर लाए। एक पत्थर नीचे रखा गले के नीचे और दूसरा ऊपर से पत्थर मार दिया। 1 मिनट के बाद में वो गोला जो था, गांठ, वो गायब हो गई और ऊंट खड़ा हो गया, पानी पीने लग गया। प्यासा तो था बेचारा। कंपाउंडर कहता कि वाह रे वाह, कितना सरल इलाज है। अगर ऐसी बीमारियां सुधारना आ जाए तो फिर तो समझो कि इलाज ही इलाज है, इलाज ही इलाज है। फिर तो दवाई है, फिर क्यों ठेला लेके घूमना, मैं नहीं डॉक्टर बन जाऊंगा। बात ये थी, ऊंट ने तरबूज खा लिया था, बड़ा तरबूज था, निगल नहीं पाया, इसलिए गले में अटक गया। गलिंगड़ा जिसके कहते हैं तरबूज, वो खाने के कारण गले में अटक गया। हकीम ने देख लिया कि अटक गया है, इसे फोड़ देंगे तो छोटा हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, निगल लेगा। ऊंट ने निगल लिया, बेचारा सुधर गया।
अब ये बोलता है कि हकीम साहब बहुत हो गई गलौती, अब तो मैं अकेला रहूंगा, क्या गरज है गुरु की, अब क्या गुरु से लेना देना है, अब तो मैं ही गुरु हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ, मुझे ही सब आता है, मैं ही समझ करता हूँ, अपनी थैली लिया और निकल गया। हकीम ने कहा देख भाई तू अभी नीम हकीम है, तेरे जान को भी खतरा हो जाएगा, पेशेंट भी मर जाएगा, नीम हकीम जान का खतरा, अभी अलग मत निकल, दूर मत हो, पहले पूरा ज्ञान दे गुरु से, तब पूरा होकर तब तुम और रसी का जो है पूर्ण बोध होने के बाद तू गुरु से अलग निकल, कच्चा बन के मत निकल, फंस जाएगा। मैं कहा कि नहीं नहीं मैं तो बहुत बड़ा हकीम बन गया हूँ, मुझे तो सब प्रकार की बीमारियों का इलाज आता है, निकल गया। ठीक है तेरी मर्जी, निकल गया। निकलने के बाद क्या हुआ कि एक राजा की माता जी थी, उसे घटसर्प की बीमारी थी, गला सूजा हुआ था, घटसर्प की बीमारी थी, गला सूजा हुआ। इसने कहा, राजा ने कहा कि मेरी माँ का कोई इलाज कर देगा, 1.5 साल से पड़ी है, खाना नहीं है, पीना नहीं है। इसने कहा कि अरे अरे खाती नहीं पीती नहीं ना, अरे मेरे हाथ में इलाज है, 10 मिनट में इलाज, 10 मिनट में इलाज कर दूंगा। लोग कहने लगे कमाल है भाई, ऐसा कौन सा डॉक्टर है, बड़े बड़े हकीम चले गए और ये 10 मिनट में इलाज कर देगा, क्या बात है। मैं कहा कि बताओ दुनिया कहाँ है, बेचारी पड़ी थी पलंग के ऊपर, राजा खड़े हैं, रानी खड़ी है, बड़े बड़े सेवक मंत्री वगैरह सब खड़े हैं। ये हकीम में भाई नवा नवा डॉक्टर आया है, नया नया दवाखाना तो बहुत चलता है, बाद में सब मक्खियां भर जाती है, नया दवाखाना बहुत चलता है, कभी भी ख्याल नहीं। पहले पहले दुकान बड़ी चलेगी, किराना दुकान के तो वैसे ही है, जो बनिए की दुकान होती है ना, पहले पहले बड़ी चलेगी, जब उधारी माल बढ़ गया तो फिर दुकान पर मक्खी पिछड़ा कोई नहीं आता, मक्खियां ही आती हैं। प्रकार ये हुआ, सब देख रहे हैं। उसने कहा कि राजा माँ को सुधारना चाहते हो क्या, मेरा मुंह देख रहे हो। उसने भाई तो क्या करूं, बोलो तो सही, क्या लाऊं, पानी गर्म करके लाऊं, दवाई लाऊं, सलाइन का क्या लाऊं बताइए। उसने कहा कि वो नहीं, 2 पत्थर लाओ। अरे भाई पत्थर क्यों, अरे हकीम तो है, मैं हूं, मैं हकीम हूं, तुम्हें मालूम नहीं, जितना कहा उतना करो। राजा ने कहा भाई मंगा लो 2 पत्थर, कितने बड़े, बस इतने बड़े चाहिए, 2 पत्थर, 2 पत्थर मंगा लिए। राजा ने कहा भाई कर क्या रहे हो, दवा पिसोगे। अरे दवा की जाने दो यार, दवा बुआ का काम थोड़ी है, तो 1 मिनट तक काम भी नहीं है, ये दवा जो है कोई काम नहीं है। मेरे उस्ताद जो थे, मेरे गुरु जो थे, ऐसे इलाजों को तो बिना दवा से सुधार देते थे। अच्छा तो ठीक है करो, 2 पत्थर लिए, गुड़िया को नीचे उतारे, नीचे उतारे, एक गले के नीचे रख दिया पत्थर। गले कहता भाई क्या कर रहे हो, चुप रहे यार, तू सुनता नहीं है। अरे हकीम मैं हूं कि तू है, अरे भाई करो क्या बात है, लेकिन संभाल के करो। संभाल के तो करता हूँ, पूरे गुरु का चेला हूँ, कोई ऐसा वैसा नहीं, पूरा गुरु बन गया हूँ, कोई ऐसा वैसा नहीं। हाँ अरे भाई ठीक है, गुड़िया को सुला दी, गर्दन सर को पकड़ के रखो, हाथ पकड़ के रखो, जैसे ऊंट के पांव पकड़ के रखे थे, ऊंट के चारों पांव पकड़ के रखे थे, उसका सर भी पकड़ के रखा था। सर पकड़ के रखो, राजा सर पकड़ो। रानी को कहा कि तुम पांव पकड़ो, प्रधान को कहा कि हाथ पकड़ो। गुड़िया हिलना नहीं चाहिए, गुड़िया हिली नहीं, पकड़ ली, पत्थर नीचे रख दिया और पत्थर उठाकर सीधा मार दिया। सीधा मारने से गुड़िया कहाँ बचेगी, बेचारी सीधी खलास हो गई। राजा ने कहा कि भाई ये क्या किया तुमने। अरे यार तुम्हें समझता नहीं, यही तो इलाज है खास इस गुड़िया का। उसने कहा कि डरते नहीं कि क्या इलाज करनी, हकीम जान को खतरा। पूरे गुरु से पूरा ज्ञान नहीं दिया और हकीम बन गया। नहीं नहीं पछताएगा। इसीलिए तब पर तुम पर 80 पद का क्या क्रिया है, इनका कर्ता कौन है, ये जानना चाहिए। गुरु से जब तक ये नहीं लोगे तब तक समझो कि पूरे नहीं बने, पूरा गुरु नहीं मिला। सुनी अधूरी सीख, स्वाम जति का पहन कर घर घर मांगे ठीक। पूरा गुरु चाहिए, हाँ पक्का होना चाहिए। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, ऐसे गुरु को नमन करना चाहिए जो वेदांत का रहस्य जानता हो।
इसलिए तो कहते हैं कि गुरु ऐसा वैसा नहीं चाहिए। लक्ष्मण राम कहते हैं गुरु करे तो ऐसा कीजिए, गुरु करे तो ऐसा कीजिए, ज्ञान हो गए पूरा जी, ज्ञानी होवे पूरा जी। ब्रह्मनिष्ठ गुरु ब्रह्म क्षत्रिय, नहीं तो रहना नभराजी। गुरु करने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मनिष्ठ गुरु ब्रह्म क्षत्रिय, नहीं तो रहना नभराजी। ब्रह्म ज्ञान को जो नहीं जाने, भूते तार तंदूरा जी, भूते तार तंदूरा जी। आप डूबे जो शास्त्रों को जानता है, ब्रह्म का अनुभव ले चुका है, अर्थात ब्रह्म निष्ठ है, जो ब्रह्म का अनुभव पूरा ले चुका है, शास्त्रों का दर्शन कर चुका है, ऐसा गुरु चाहिए। और ऐसे गुरु का स्मरण जो है, ऐसे गुरु के तो याद से ही आदमी आबाद हो जाता है। ऐसे गुरु के तो याद से ही आदमी आबाद हो जाता है। भगवान शिव जी कहते हैं यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं, यह एव सर्व संप्राप्तिस्तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे पार्वती, ऐसे गुरु का स्मरण अगर किया तो अपने आप ज्ञान आ जाता है, ज्ञान ढूंढना नहीं पड़ता है। ऐसा गुरु अगर मिल जाए तो फिर ज्ञान कमाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप आ जाता है ज्ञान। वहां पर ब्रह्म ज्ञान अपने आप आ जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुलं लंघते गिरिं, यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। उसकी कृपा जब हो जाती है तो अपने आप वेदांत के रहस्य खुल जाते हैं, शास्त्रों के रहस्य खुल जाते हैं, हर चीज अपने आप वहां पर खुल जाती है। यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं। उसके स्मरण मात्र से, स्मरण क्या चीज है, ये बहुत बड़ी बात है। स्मरण बहुत बड़ी बात है। सुमरण और स्मरण, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। ख्याल कीजिए, सुमरण का मतलब होता है अच्छी तरह से याद करना। सुमरण, सुमरण अच्छी तरह से उसको याद करना। परीक्षा है, कल के दिन एग्जाम है, इसीलिए आज रात भर स्टडी किया, वो सुमरण किया, याद किया। देखिए एक दोहा है, सुरती सुमरण लगाए के मुख से कछु न बोल। सुरती सुमरण, स्मरण नहीं है, सुमरण है। सुरती सुमरण लगाए के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद करो अंदर के पट खोल। सुमरण का मतलब याद करके, सुरती लगा लेकिन याद करके लगा। हाँ, याद करके लगाना चाहिए। तीर चलाओ लेकिन निशाना पकड़ के चलाना चाहिए। ऐसे नहीं कि तीर हाथ में और छोड़ दिया, जब निशाना नहीं लगेगा। सुमरण करना चाहिए, याद करके उसको चलाना चाहिए। सुरती लगाना है लेकिन याद करके लगाना है। सुमरण, सुरती सुमरण लगाए। और स्मरण का मतलब ये होता है, स्मरण का मतलब ये होता है कि यश स्मरण मात्रेण। स्मरण का मतलब होता है मरने के सहित। स का मतलब वहां मृत्यु सहित, मृत्यु सहित अगर उसको याद कर लेता है तो फिर वहां पर ज्ञान अपने आप आ जाता है। इसका बड़ा ही रहस्य है। स्मरण करना अर्थात खुद को विनाश कर देना, मैंपना नष्ट कर देना। जिसमें मैंपना नहीं रहता है, जो मैं छोड़ देता है, मैं छोड़कर गुरु की याद करता है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं अमका हूं, मैं धमका हूं, नहीं चलेगा।
जो मैं को त्याग कर गुरु का स्मरण करता है उसको ज्ञान तत्काल हो जाता है। ज्ञाना उत्पत्ति स्वयं, उसे अपने आप ज्ञान हो जाता है। जिसका मैं नहीं छूटता है वो 7 जन्म भी अगर याद करे तो उसे याद नहीं होगा, 7 जन्म भी पढ़ता रहे तो उसके खोपड़ी में नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो बड़ा अच्छा कहते हैं, तेरे ज्ञान की खोपड़ी बार बार मत खोल, तेरे ज्ञान की खोपड़ी और बार बार मत खोल, मुख से हीरा जावेगा लाख टका अनमोल। क्यों समय गंवा रहा है, अपनी खोपड़ी खराब क्यों कर रहा है, बार बार उसकी खोपड़ी को क्यों चला रहा है। उसे एक ही बार चला जाए, बार बार चलाने की आवश्यकता नहीं, बार बार चलाने की आवश्यकता नहीं। बार बार चलाओगे तो कोई भी निशाना नहीं लगेगा। एक बार अगर किसी पंछी पर बंदूक चला दी और वो निशाना चूक गया तो दोबारा 1000 गोलियां भी चलाई तो कोई शिकार नहीं, क्योंकि वो तो उड़ गई फुल। वहां जो शिकार है वहां तो चली ही गई, फिर क्या होगा। बहुत अच्छा कहते हैं चेतन दास, बड़ा अच्छा कहते हैं, 4 वेद 6 शास्त्र पाठ कर, 4 वेद 6 शास्त्र पाठ कर पढ़ ले 18 पुराना, जुगल जुगल मति भ्रष्ट होत है खोजत मेरा ठिकाना। तो 4 वेद पाठ कर ले, 18 पुराण याद कर ले, या 6 शास्त्र पढ़ ले, कुछ नहीं होगा। 4 वेद 6 शास्त्र पाठ कर पढ़ ले 18 पुराना, जुगल जुगल मति भ्रष्ट होत है खोजत मेरा ठिकाना। गुप्त कहूं तो प्रकट होता है दिल में देख दीवाना, पंडित काजी सिर खूब पटके क्या मूर्ख और क्या शाना। मूर्ख तो सर पटकते ही हैं, लेकिन जो खुद को शाना कहता है मैं ज्ञानी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, वहां भी सर पटक पटक के मर जाता है। राम जी कहते हैं लाखों सर को पटक के मर गए, एक दो नहीं, हजारों मर गए, लाखों मर गए। लाखों सर को पटक के मर गए, शक्ल न देखी भटक के मर गए, इश्क फंद में अटक के मर गए। जैसे हाल मंसूर के चर द्वार पे इतराता है जो नजर नहीं आता है, हम तालिब हैं उस नूर के जो नजर नहीं आता है, जो नजर नहीं आता है। क्यों सर पटक रहे हो बाबा, सर पटकने से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि पढ़ता है। नकाब जालिम पढ़ा ही देखा, नकाब का मतलब पढ़ता, बुर्का। नकाब जालिम पढ़ा ही देखा, जब देखा तब अड़ा ही देखा, शोर मुल्क में बड़ा ही देखा। सब कुछ कहते मैंने भगवान को देख लिया, मैंने अनुभव ले लिया, ये कर दिया वो कर दिया। अरे नहीं, शोर कर रहे हो, बेफजूल शोर कर रहे हो। नकाब जालिम पड़ा ही देखा, जब देखा तब अड़ा ही देखा, शोर मुल्क में बड़ा ही देखा। चक्कर काटे दूर के घीसा तो वही बाता है जो नजर नहीं आता है। हम तालिब हैं उस नूर के जो नजर नहीं आता है, जो नजर नहीं आता है। क्यों सर खराब कर रहे हो बाबा, सर पटक पटक के नहीं मिलने वाला, उसमें नहीं मिलेगा। सर काटने से दूध नहीं मिलेगा, मुर्गी को काटने से सोने का अंडा नहीं मिलेगा। मालूम है ना किसका, रोज सोने का अंडा देती थी, रोज सोने का अंडा। ये सोचता कि रोज सोने का अंडा है, 4-5 सोने का अंडा पैसे मिल जाते हैं, लेकिन कितने पैसे तो रोज शाम तक खर्च हो जाते हैं, 1000-10,000 तो खत्म हो जाते हैं। तो क्या इस मुर्गी के पेट में बहुत अंडे हैं, इस मुर्गी के पेट में बहुत अंडे हैं। क्यों ना सब अंडे इकट्ठे प्राप्त करना और एकदम लखपति करोड़पति बन जाओ। उसने क्या किया, छुरी ली, मुर्गी का सर काट दिया, मुर्गी को काट लिया।
काटने के बाद उसके पेट में अंडे ढूंढे तो वहां कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, वहां सब खाली हो गया। इसीलिए कहते हैं कि भाई संसार में परमार्थ करते समय गड़बड़ नहीं करना चाहिए। रघुदास कहते हैं कि गड़बड़ मत करो, शांतता से रहो, गड़बड़ गुंडा मत करो भाई, अधर गुंड से खेल। अधर का मतलब उसको छू मत, उसको परेशान मत कर। शबनम से खेलना है तो अधरता से खेलना पड़ता है। शबनम समझते हो? दो बिंदु जो फूलों के ऊपर पानी की बूंद रहती है, फूलों के पत्तों के ऊपर जो पानी की बूंद होती है, जो बड़ी ही सुंदर और नाजुक होती है। दुनिया में सबसे नाजुक शबनम है, उसे शबनम कहते हैं। अंग्रेजी में उसे ड्यू कहते हैं, DEW, ड्यू। मराठी में दो बिंदु कहते हैं। वो शबनम बड़ी नाजुक है, उसे छूकर काम नहीं चलेगा, अधर खेलना पड़ता है, उसका आनंद दूर से रहना पड़ता है, उसे छेड़ना नहीं चाहिए। छेड़े तो गिर गई, छेड़े तो आनंद भी गया, बूंद भी गई। रघुदास बड़ा अच्छा कहते हैं, गड़बड़ गुंडा मत कर भाई, अधर गुंड से खेल, अधरता से खेल। गड़बड़ गुंडा मत कर भाई, अधर गुंड से खेल। जिस बूंद से अमृत बरसे उसी बूंद से झेल। वहीं पर तुम लक्ष्य लगा, दूसरी तरफ छलांग लगाएगा तो पछता जाएगा। संसार में मैंने देखे हैं बहुत से लोग, खुद को अच्छा दूसरों को बुरा कहने वाले बहुत है संसार में। पश्चाताप हो जाता है। संसार में दो मित्र थे। अब ये मित्र कहता है कि वो खराब है, उसको नीचे दिखाना चाहता है। वो कहता है कि वो खराब है, उसको नीचे दिखाना चाहता है। अब दोनों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वहां पर अपनी अपनी युक्तियां चलाई। सुबह मिले, उसने कहा कि नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अरे भाई कैसे हो? नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज बड़े खुश दिख रहे हो। हाँ भाई बड़ा खुश दिख रहा है। उसने कहा कि बहुत खुश दिख रहे हो। क्यों खुश दिख रहे हो? उसने कहा कि मैंने रात को एक सपना देखा, सपना इतना अच्छा था कि वो सपना मैं अभी तक याद कर रहा हूं। क्या देखा सपने में? मैंने वो सपने में देखा कि मैं शहद के एक कुंड में गिर चुका हूं और तू नर्क के कुंड में गिर चुका है। मैं कहा कि यार कमाल है, मैं नर्क में और तू शहद में। बड़ी अच्छी बात है, तू शहद में गिरा, बड़ी अच्छी बात है। मैंने भी रात में एक सपना देखा। मैंने क्या सपना देखा? वो सपना ये देखा कि तू शहद में गिरा हुआ था, मैं नर्क में गिरा हुआ था, मैले के कुंडे में गिरा हुआ था। लेकिन उस सपने में मैंने एक अगली बात देखी, तू मुझे चाट रहा था, मैं तुझे चाट रहा था। मैं तुझे चाट रहा था, तू मुझे चाट रहा था। आई बात समझ में? ये बात है। दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, नीचा दिखाओगे तो पछताओगे। जिसको नीचा दिखा रहे हो उसी को चाट रहे हो। जो नर्क में गिरा है ऐसा बतला रहे हो, उसी को चाट रहे हो। जो बुरा है उसी की निंदा कर रहे हो। बुरा है तो निंदा का सवाल ही नहीं, बुरा है तो उसकी बात की जरूरत ही नहीं। कबीरदास कहते हैं, गड़बड़ गुंडा मत कर भाई, अधर गुंड से खेल। जिस गुंड से अमृत बरसे उसी गुंड से झेल। अब श्री गुरु क्या है? श्री गुरु का अर्थ है यश मात्रेण ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं, यह एव सर्व संप्राप्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसके स्मरण से सर्व प्राप्ति हो जाती है, कृतार्थता हो जाती है। सर्व प्राप्ति, सर्व प्राप्ति का मतलब क्या है? प्राप्तियां कितनी हैं? प्राप्तियां कितनी हैं? प्राप्तियों की बात सुनिए। अप्राप्ति, निष्प्राप्ति, संप्राप्ति,
सर्व प्राप्ति, ख्याल कीजिए 4 प्राप्तियां हैं। पहले अप्राप्ति है, अप्राप्ति, दूसरी निष्प्राप्ति है, तीसरी संप्राप्ति है और चौथी प्राप्ति है। अप्राप्ति का मतलब प्राप्तता कर रहा हूं लेकिन मिली नहीं, मैं ढूंढ रहा हूं लेकिन दिखी नहीं, खोज रहा हूं लेकिन पाई नहीं, उसे अप्राप्ति कहते हैं। यह भी प्राप्ति ही है। ख्याल कीजिए, लॉटरी की टिकट ली लेकिन लगी नहीं, उसमें लिखे थे 25 लाख, 25 लाख थे, 25 लाख की प्राप्ति थी उसमें, 25 लाख का उसमें प्राइस था लेकिन मिली नहीं, वो अप्राप्ति है। निष्प्राप्ति, प्राप्त थी, हाथ में थी लेकिन छूट गई। बरसात के दिनों में ओले, गार जिसे कहते हैं, बरसात में गार, ओले जो है बर्फ के गिरते हैं, वो उठाए मैंने लेकिन थोड़ी देर के बाद में नहीं रहे, पिघल गए। निष्प्राप्ति, प्राप्त हुई लेकिन चली गई, निष्प्राप्ति। संप्राप्ति, प्राप्ति हुई लेकिन जितनी मुझे प्राप्त हो गई उतनी ही मैं उसको प्राप्त हो गया। विवाह, जितनी मुझे बीवी प्राप्त हुई उतना मैं बीवी को प्राप्त हो गया, जितना मैंने आनंद लिया उतना उसने आनंद लिया। संप्राप्ति, आप समझते हो? संप्राप्ति, ये संसार संप्राप्ति पे चल रहा है। मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूं, मुझे कितना मिलेगा, मैं दान कर रहा हूं, पुण्य कितना मिलेगा, सत्यनारायण कर रहा हूं, काम कौन से होंगे, संप्राप्ति की इच्छा है, संप्राप्ति है। गुरु कर रहा हूं, क्या क्या काम होंगे, ध्यान कर रहा हूं, क्या क्या सिद्धियां मिलेंगी, संप्राप्ति। हिसाब जमा रहे हैं, संप्राप्ति। और प्राप्ति जो सर्व प्राप्ति है, गुरु सर्व प्राप्ति है, गुरु सर्व प्राप्ति है। वहां पर कुछ भी रहता नहीं है पाने का, पाना था सो पा चुके, फिर क्या पाना बाकी है। जहां सब कुछ मिल जाता है, जहां पर लेने वाला थक जाता है, देने वाला नहीं थकता, लेने वाला थक जाएगा, देने वाला नहीं थकेगा। ठंड के दिन है, धूप चाहिए, गर्मी चाहिए, ठंड बहुत लग रही है, सूरज धूप देता है, बड़ी धूप देता है, आप थक जाते हो, बस भगवान अभी गर्मी में दूर करो जरा, थोड़ी ठंडक आने दो, गर्मी से थक जाओगे। बरसात नहीं गिर रही है, हे भगवान बरसात नहीं, बरसात नहीं। बरसात के लिए बड़ी बड़ी यात्राएं, यज्ञ, याग, मंत्र, तंत्र, भजन, सब बातें कर देते हैं। जब वह देता है तो थक जाते हैं, अरे बाप रे कितना गीला हो रहा है, कितनी बाढ़ आ गई, कितने लोग मर गए, कब बंद हो गई, कब बंद हो गई, काम बंद हो गई, किसानों का काम बंद हो रहा है, डैम फूट रहे हैं, नदियों को बाढ़ आ रही है, मकान बह रहे हैं, लोग मर रहे हैं। देने वाला देगा लेकिन लेने वाला नहीं ले सकता। ठंड चाहिए, बड़ी गर्मी हो रही है, जरा कूलर चाहिए, और जब ठंड पड़ती है तो फिर कहता है कि ब्लैंकेट चाहिए, स्वेटर चाहिए, घर में हीटर चाहिए। ठंड जब दे रहा है तो नहीं चाहिए, अब लेना बस थक गए हो। इसे निष्प्राप्ति कहते हैं, लेने की ताकत नहीं है। लेकिन गुरु प्राप्ति है, सर्व प्राप्ति है, सर्व कार्य सिद्ध है, सर्व मांगल्य मांगल्य शिवे, सर्वार्थ साधिके, सर्व अर्थ साध्य हो जाते हैं, कुछ भी बाकी नहीं रहता है। सर्वार्थ साधिके यानी अर्थ इसका यह है कि सर्व अर्थ, वहां पर कुछ भी बाकी नहीं रहता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। ओम पूर्णमदाय, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वहां पूरा के पूरा दे देता है। भाव ही घ्यारे, भक्ति ही घ्यारे, मज ही घ्यारे, तुम साची में।
भाव भी ले लो, भक्ति भी ले लो, इतना ही क्या है, अरे मुझे भी ले लो। गुरु कहता है कि ध्यान भी ले ले, ज्ञान भी ले ले, इतना क्या है, मैं तुझे गुरु ही बना देता हूं, तू गुरु ही हो जा, मुझे भी ले ले। सर्वप्राप्ति उसी को कहते हैं अपना सारिकी करके साक्षात नाही ताळवेळ दयाला। वह सब कुछ दे देता है, इतना ही नहीं खुद को भी दे देता है खुद को भी दे देता है। जो खुद को देता है वह दाता है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो सतगुरु देवता। गुरु सब कुछ नहीं बचा के रखता है, खुद को भी नहीं बचा के रखता है। और जो गुरु खुद को बचा के रखता है वह गुरुत्व के लायक नहीं, वह गुरुत्व के लायक नहीं। जो पूरा समर्पित हो जाता है, पूरा समर्पण हो जाता है। गंगा कहेगी कि मैं खारी हो जाऊंगी, मेरा स्वाद बिगड़ जाएगा, मैं थोड़ी सी तेरे अंदर आती हूं, थोड़ी सी जरा बाहर रहूंगी। सागर कहेगा कि ये नहीं चलेगा, पूरी की पूरी आना पड़ेगा, पूरी अंदर आ जाए। पूरी अगर तो मुझ में समाती है तो फिर तो सागर बनेगी। शिष्य अगर गुरु में पूरा समाता है तो वह गुरु बनता है। जय गुरु। गुरु अगर शिष्य के अंदर समाने की इच्छा है तो उसमें तू पहले समा। हे गंगा, तू अगर सागर बनना चाहती है तो पहले खुद को मिटा। खुद फना हो के जात में मिलना ये मजा में हुबाब में देखा, यार का वस्ल ख्वाब में देखा, नूर हक को हिजाब में देखा, बैठ कर मुल्क की सैर करना ये मजा में किताब में देखा, आपको शौक देर को लिज्जत ये मजा में कबाब में देखा। खुद फना हो के जात में मिलना, पहले खुद को नष्ट कर, खुद को विनाश कर, मैं को दूर कर, तब तू कुछ बनेगा। जब तक तू खुद को नहीं मिटाएगा तब तक कुछ नहीं बनेगा। मैं बचाएगा, मैं को खुद को बचाएगा तो कुछ नहीं बन पाएगा। इसलिए खुद को मिटा दे। सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर, बेटा तीर खाने की तमन्ना है तो जिगर पैदा कर। अपने अंदर मिटने की तमन्ना है कि मैं कौन हूं, मैं